हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा के बारे में। और ये क्या है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आप इसके क्राइटेरिया में फॉल भी करते हो या नहीं, तो वो सारी चीज़ों का मैं बारे में बताऊंगी। तो फिर इस वीडियो शुरू करने से पहले, सारा कुछ बताने से पहले मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है प्रियंका और मैं यूके में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। मेरे हस्बैंड और हमारा 2.5 साल का बेटा, हम सब यहाँ पर रहते हैं। और इस चैनल पर मैं अपनी हमारी लाइफ से रिलेटेड, हमारी लाइफ कैसी है यूके में और किस तरह से इंग्लैंड में यहाँ पर घर है, वीज़ा का क्या प्रोसेस है और बहुत सारी चीज़ें, खाना पीना, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। और क्योंकि मैं हमारा बेटा 2.5 साल का है और उसकी कैसी अब तक की जर्नी रही है, खाने पीने का, कैसे बच्चों के आप मैनेज करें, घर काम वो सब, तो उस तरह का सब तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो फिर शुरू करती हूँ ये वाली वीडियो। तो जो इंडिया यंग प्रोफेशनल वीज़ा स्कीम है, ये है बैलेट सिस्टम। तो इसमें क्या है कि ये एक फिक्स टाइम के लिए इसको ओपन करेंगे, आप वहाँ अप्लाई करोगे जाके। और अप्लाई करने में वो आपको क्या क्या चाहिए होगा: आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट डिटेल्स, साथ में एक पासपोर्ट की कॉपी आपसे इसमें स्कैन या कॉपी वो मांगी जाएगी, और उसके साथ आपका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। ये 5-6 चीज़ें आपको चाहिए। आप उसमें फॉर्म फिल कर देंगे। तो अप्लाई करने से पहले एक मेन ये चीज़ है कि आपकी एज जो है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। इसी के बीच जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो अप्लाई करना है वो बिल्कुल फ्री है और ये एक टाइम लिमिट के लिए ही ओपन करेंगे। तो इसके लिए 3,000 इनके पास 3,000 लोगों को ये वीज़ा देना है इनके इस साल में। तो कुछ इन्होंने फरवरी में दे दिए हैं, अब ये बाकी जुलाई में देने वाले हैं। अप्लाई कर देंगे, इसके बाद इसका डिसीजन ये लेंगे। ये एक तरह से लॉटरी सिस्टम है, क्योंकि तो आपका अगर आपका इतनी किस्मत अच्छी हो और आपका जब लग जाएगा वीज़ा, तो उसमें ये होगा कि आपको ये ईमेल आएगी गवर्नमेंट यूके की तरफ से। उसमें आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जहां से आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं बता दूंगी, वो सब आपको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, जो जो भी इसकी क्राइटेरिया वो फुलफिल करना पड़ेगा। तो है ना काफ़ी इजी। तो आप भी आ सकते हो यूके अगर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, और अगर आपकी किस्मत इस तरह से आपको साथ देती है तो आप बिना किसी दिक्कत के यूके आ सकते हो। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या। जो क्राइटेरिया है मेन, आप पहले अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर देख लेना कि एक तो आपकी एज 18 से 30 साल के बीच ही होनी चाहिए। दूसरा, आप जो है वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ये केवल इंडियंस के लिए है, तो इसलिए आपका इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ आपकी के पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम बैचलर होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ ये इन्होंने आपसे मांगा है कि आपकी सेविंग्स में 2,530 पाउंड होने चाहिए। तो जो सेविंग्स है, जो ये आपको दिखाना है, ये सब दिखाना है आपको वीज़ा के टाइम पे, जब आपको वीज़ा अप्लाई करने को मिलेगा। बैलेट सिस्टम के लिए मेन यही है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए और आपके पास बैचलर डिग्री हो, तब वो उसका प्रूफ नहीं मांगेंगे। लेकिन ये है कि अगर आपका बैलेट सिस्टम में आ जाता है नंबर और आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा, तो अगर आपके ये सब चीज़ें नहीं होगी, आपका अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है, आप 18 से 30 साल के बीच हो, तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो यही है, ये जब सारी चीज़ें हों तभी आप बैलेट सिस्टम के लिए भी, उसमें भी एंट्री करने के लिए भी अप्लाई करें। फिर इसके बाद इसमें वीज़ा अप्लाई करने के लिए इनको और क्या चाहिए आपसे कि आपके पास कोई भी बच्चा 18 साल से कम एज का नहीं होना चाहिए, अंडर 18 बच्चा आपका नहीं हो कि वो आप पे डिपेंडेंट हो। तो फिर क्या होगा कि बैलेट सिस्टम में एंट्री के लिए अगर आप सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, अपने बैलेट सिस्टम में एंट्री के लिए अप्लाई किया, आप सेलेक्ट हो गए, आपको ईमेल आ गई गवर्नमेंट यूके की तरफ से कि आप सेलेक्ट हो गए और आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो यूके आने के लिए। तो उसमें ये आपसे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो उसमें इनको चाहिए आपसे आपका पासपोर्ट, उसके साथ ही साथ आपकी बैचलर डिग्री जो इन्होंने मांगी है मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसका प्रूफ, उसके साथ ही साथ बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के लिए मैं फिर से बता देती हूँ, इनको मिनिमम आपके अकाउंट में होने चाहिए 2,530 पाउंड आपके अकाउंट में होने चाहिए उस टाइम पर, पिछले 1 महीने के लिए। तो 30 डेज, 28 to 30 डेज इन्होंने बोला है। फिर उसके अलावा इनको आपसे चाहिए ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट।
तो यूके के लिए जब भी आप कोई वीज़ा अप्लाई करते हो उसमें इंडियंस के लिए ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट ये मांगते हैं। जब मेरा हुआ था तो मैंने भी दिया था। उसके साथ ही साथ ये आपसे मांगने वाले हैं फिर आपकी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है उसका सर्टिफिकेट्स कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आपका क्लियर है, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, तो वो आपका वेरिफिकेशन एक रिकॉर्ड चाहिए। अप्लाई कर रहे हो तब आपको फीस पे करनी पड़ेगी वीज़ा की। बैलेट सिस्टम में एंट्री तो फ्री है, बट वीज़ा जब अप्लाई करोगे उसके लिए आपको वीज़ा फीस पे करनी पड़ेगी। वो है 259 पाउंड और प्लस हेल्थ सरचार्जेस या जो आप NHS का जो पैसा कह लो तो वो आपको पे करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपसे चाहिए। तो मेनली तो वही है कि बैंक स्टेटमेंट आपकी इनके हिसाब से होनी चाहिए आपके अकाउंट में पैसे, और आपका बैचलर डिग्री वो सारी चीज़ें अगर होगी तो तभी आप अप्लाई करेंगे। तो ये वाले हैं डॉक्यूमेंट। तो अब बात करती हूँ कोई आप यहाँ आने के बाद क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं ये वीज़ा लेने के बाद। 2 साल के लिए ये वीज़ा क्योंकि मिलेगा आपको, आप यहाँ के रह सकते हो और वर्क कर सकते हो। क्या कह सकते हो कि एक तो स्टडी कर सकते हो कुछ कोर्सेज के लिए, बट उसके लिए एकेडमिक आपको सर्टिफिकेट चाहिए। उसके साथ ही साथ क्या है कि आप मोस्ट ऑफ द जॉब्स के लिए काम कर सकते हो। पर उसके साथ ही साथ फिर ये है कि थर्ड जो आता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी काम कर सकते हो। पर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या है कि एक तो आपके जो इक्विपमेंट है जो भी आप काम कर रहे हो काम उसमें आपके कोई एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, और जितने भी आपके पास इक्विपमेंट है जो आप काम कर रहे हो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो आपने अपनी कंपनी बेस्ड जो आपने किया है काम स्टार्ट, पर उसमें क्या है कि उसकी जो इक्विपमेंट्स की जो वर्थ है वो 5000 पाउंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं। तो इंडिया यंग प्रोफेशनल जो वीज़ा है इस पर आप क्या नहीं कर सकते हो, यहाँ के क्या काम नहीं कर सकते हो 2 साल के अंदर। तो उसमें एक तो है ये कि आप एक तो अपने इस वीज़ा को एक्सटेंड नहीं करा सकते हो। 2 साल का वीज़ा है, ये यही वीज़ा रहेगा। ये है आप 2 साल के अंदर अंदर आप अपने वीज़ा को या तो वर्क वीज़ा में या फिर कोई मतलब आपको स्पॉन्सर कर दे तो वो वाले वीज़ा में आप इनको सबको इसको कन्वर्ट करा सकते हो, बट ये वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता है। उसके साथ साथ दूसरा अपनी फैमिली को नहीं ला सकते हो यहाँ। फैमिली मेम्बर जो आएंगे वो अपना अलग से वीज़ा आपको उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक फैक्टर है जो आप नहीं कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आप यहाँ के इस वीज़ा पर कोच नहीं बन सकते। स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है वो उस फील्ड में आप काम नहीं कर सकते हो। अगर आपने ये सोचा हो कि हम उस फील्ड में काम कर रहे हैं, नहीं, वो आप नहीं कर पाओगे। इसके साथ ही साथ क्या है कि यूके में क्या आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कुछ लोगों को इनकम के बेसिस पर, तो वो आपको नहीं आप क्लेम कर सकते हो। कुछ तरह के पब्लिक फंड्स जो होते हैं वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। बैलेट सिस्टम ये कब ओपन होने वाला है, तो ये ओपन करने वाले हैं 25 जुलाई को, यानी कि 2 दिन बाद, और इंडिया के टाइम 1:30 बजे ये ओपन होगा 1.5 पे, और उसके बाद सेम टाइम पर 2 दिन बाद 27 जुलाई को 1:30 बजे ये बंद कर देंगे इसको। तो 2 दिन के लिए ओपन होने वाला है। तो उस विंडो टाइम में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो अगर ये सारी चीज़ क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो और आप यूके आना चाहते हो। तो आप अप्लाई करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं फैमिली मेम्बर्स हैं जो अगर चाहते हो यहाँ आना, यहाँ आप आके इस वीज़ा पर एक्सप्लोर कर सकते हो कि आप यहाँ क्या कर सकते हो। आपको वर्क करने को मिल रहा है, आपको आने की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है उस तरह से, और 2 साल के लिए क्योंकि आपको ये वीज़ा मिल रहा है तो आप आराम से आ सकते हो, देख सकते हो। और तो यही है, अगर आप आना चाहते हो आपके कोई भी फ्रेंड्स फैमिली सबको ये वीडियो शेयर करना। और अप्लाई करने का टाइम वही 25 जुलाई से 27 जुलाई, अगले 2 दिन के बाद से स्टार्ट हो जाएगा और 2 दिन के लिए ओपन रहेगा। और फिर आपको अगले 2 से 3 वीक में डिसीजन मिल जाएगा। अगर आपका एंट्री का नंबर आता है तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ यूके आपको लिंक भेज देगी। और इसमें एंट्री करने के लिए भी आप गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट पर जाएंगे 25 को इंडिया के टाइम 1:30 बजे के बाद, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा पूरा अप्लाई करने के लिए। और जो आपको चाहिए वो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। तो होपफुली मैंने जो जो थी चीज़ें सारी आपको बता दी है और अब आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अपना ध्यान रखें, खुश रहे, बाय।